नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपके अपने YouTube चैनल एग्री इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें हम एग्रीकल्चर की फसलों के बारे में बात करते हैं, कैसे हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन ले सकते हैं, अच्छा सा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में, जैसे कि आपको पता है, मैं बता चुका हूँ चने की फसल के बारे में, टमाटर की फसलों के बारे में। इसी के साथ दोस्तों आज मैं बात करूंगा धनिया के बारे में कि दोस्तों धनिया में हम कैसे रोगों और कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनसे उपाय पा सकते हैं, और दोस्तों जो है हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन धनिया में कैसे ले सकते हैं, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धनिए का जो बोटेनिकल नेम है वो कोरिएंडरियम सटाइवम है, उसका कुल जो है वो एपीएसी है। दोस्तों धनिए में हम जब बुवाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद धनिए की बुवाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 से 2 पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें हम प्रथम पानी जो है 15 से 20 दिन के डिफरेंस में देते हैं, दूसरा पानी दोस्तों फूल आने की अवस्था में देते हैं। तो इसी के साथ मैं दोस्तों कहूँगा, जब हम प्रथम पानी देते हैं तो धनिए में सल्फ़र का उपयोग करते हैं, जिसमें हम 85% डस्ट वाला सल्फ़र उपयोग करते हैं, जो धनिए में बहुत लाभदायक होता है। उसी के बाद दोस्तों जब हम फ्लोरिंग स्टेज में दूसरा पानी देते हैं, उस स्टेज में भी हम लोग डस्ट वाले 85% सल्फ़र का उपयोग करते हैं, जो दोस्तों बहुत ही लाभकारी होता है, जिससे दाने की अच्छी चमक बनी रहती है व दाना पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब हम बात करते हैं धनिया के रोग व कीटों की, जिसमें हम आपको रोग बताएंगे, रोगों के उपाय बताएंगे व कीट बताएंगे और कीटों के। इसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे कीटों की, जिसमें एफिड माहू धनिया का प्रमुख रोग है। यह फसल की छोटी अवस्था में अटैक करता है, ये फूल वाली स्टेज पर अटैक करता है। इसके द्वारा पौधों का तथा फूलों का रस चूसा जाता है, जिसके द्वारा इससे बहुत हानि होती है दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में यह पौधों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मोनोक्रोटोफॉस नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों इसके लिए पैलाथियन नामक दवा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इन दवाओं की। मोनोक्रोटोफॉस और मेलाथियन या पैराथियन दवा को हमें उस समय यूज़ करना चाहिए, उस समय खेत में छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों इसका उचित जो टाइम है वो है शाम का टाइम, जिस समय किसान मित्र कीट नहीं होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की, क्योंकि केमिकल्स के द्वारा मधुमक्खी या किसान मित्र कीटों को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। तो दोस्तों शाम के समय हमें इन दवाओं का उपयोग या स्प्रे करना चाहिए, जिससे मित्र कीट को हम बचा सकें। दोस्तों जो दूसरा जो अपना इंसेक्ट या कीट है वो है बायर वर्म। इसकी जो सुंडी होती है दोस्तों वो सफ़ेद व भूरे रंग की होती है, जो पौधों के निचले या ज़मीन की सतह से ऊपर पौधों को काटना शुरू करती है। वह पौधे इसके काटने से गिर जाते हैं व इसके द्वारा भी अधिक मात्रा में नुकसान होता है, जो है वो धना में बहुत ही अधिक नुकसान होता है। दोस्तों इसका प्रकोप फसल की प्राथमिक अवस्था में जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जो पौधे की जो छोटी अवस्था होती है उस अवस्था में इस कीट का जो प्रकोप है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों इसके उपयोग के लिए पैराथियन और मेलाथियन नामक दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खेत की जुताई के समय खेत में मिलवा देना चाहिए। अपना तीसरा कीट है वो है वाइटस कीट। इस कीट के द्वारा भी दोस्तों फसल में जो है वो अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट पौधों में दाने की अवस्था में जो है वो अटैक करता है। इसके उपयोग के लिए भी दोस्तों या इसका जो उपाय है उसके लिए भी हमें पैराथियन प्लस मेलाथियन नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आके मेरे कीट होते हैं ख़त्म। अब हम बात करते हैं रोगों की, जिसमें मैं आपको धनिया के रोग व उनके उपाय के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू रोग की। पत्तियों व टहनियों पर यह लगने वाला डस्ट है, एक पाउडर टाइप का आपको जो दिखेगा, वो भूरे रंग के इसमें जो पाउडर जमा हो जाता है वो है पहला रोग जो अपना है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग में पत्ते व टहनियों पर सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, जिसके द्वारा
या तो फल लगता ही नहीं है या फल का साइज जो है वो अपना दोस्तों छोटा रह जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस रोग के उपाय या उपचार के लिए हम गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है खेत में डलवाएंगे, या फिर दोस्तों केराथिन या फिर कलेक्शन नामक दवा का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जिससे हम इसमें हम अब बात करेंगे उक्टा की, जिसमें यह रोग पौधे की छोटी व हरी अवस्था में लगता है, जिससे पौधा सूखने लगता है दोस्तों। इसके द्वारा धनिये में जो है वो अधिक मात्रा में हानि पहुंचती है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें गर्मियों में या तो खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए दोस्तों, या फिर हमको फसल चक्र अपनाना चाहिए दोस्तों, या फिर बीज को बेबिस्टिन नामक दवा से उपचार करने के बाद खेत में बुवाई करनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप धनिये में एक पानी देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्रथम पानी की अवस्था में दोस्तों 5 किलोग्राम सल्फर प्रति केजी के हिसाब से डलवाना चाहिए, तो जिससे दोस्तों आपको अच्छी उत्पादन मिल सकती है धनिये में। जैसा कि दोस्तों आप मेरे वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये मेरे यहाँ से इनके लिए जो दवाई जाती है दोस्तों, तो ये मेरे एक परमानेंट कस्टमर हैं जिन्होंने दोस्तों करीब 40 बीघा में जो है वो धनिया कर रखा है। इनके द्वारा मेरे यहाँ से धनिये के लिए कचड़े की दवाई परचेज़ की गई थी, जिसका रिजल्ट मैं स्वयं देखने आया हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो, इसमें आपको दोस्तों क्लियर दिख रहा है। धना के अलावा इसमें सारे जो हैं आपके बीड वो मर चुके हैं, जितने भी, चाहे फिर वो किसी फसल का बीड हो या किसी चारे का बीड हो। जैसे कि दोस्तों हमारी जो मेन क्रॉप रहती है उसमें किसी भी फसल या पौधे का उगना, धने में गेहूं या चने के पर्टिकुलर किसी एक या एक से अधिक पौधों का उगना, जिन्हें हम अपने परचेस के हिसाब से नहीं करते हैं, अपने हिसाब से नहीं उगाते हैं, तो उनको बीड का ही नाम दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और विदा लेने से पहले मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें।